ये देख लीजिए, जैसे आपके किसी भी बोर्ड को जाते हैं एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे बोर्ड का अपना रूल रेगुलेशन होते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाएंगे, पास होंगे या फेल होंगे। और इसी प्रकार आपका नाइलेट का जो ओ लेवल है इसमें भी आपको मिनिमम पासिंग मार्क देखना, वेटेज भी देखना है, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हर एक सब्जेक्ट में 33% पाने से आप लोग पास हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया अलग भी दिया गया है, वेटेज भी निकाला जाएगा 50% का, ठीक है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। पेपर कोड फॉर दिस मॉड्यूल विथ एम लाइकली प्रेजेंटिंग मॉड्यूल, मतलब इसमें जो पेपर में देखेंगे जहाँ एम लिखा होगा वो मॉड्यूल होता है। एम फॉर क्या होगा, मॉड्यूल। एंड R5 इंडिकेटिंग द रिवीजन, यानी R फॉर क्या होगा, रिवीजन। इस प्रकार आप कर सकते हैं, जहाँ पे M लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है M मतलब मॉड्यूल 1, और यहाँ पे लिखा R5, यानी इसका जो पेपर कोड है आपका मॉड्यूल 1 रिवीजन 5 है, ठीक है। ओ लेवल मिनिमम पास मार्क, यानी ओ लेवल को पास करने के लिए कितना कम से कम आपके मार्क्स आने चाहिए आपके पेपर में। एवरी पेपर मार्क शुड बी 33% एंड मिनिमम वेटेड मार्क 50% ऑफ आल्सो थियरी प्लस प्रैक्टिकल इन ईच मॉड्यूल, यानी एक मॉड्यूल में आपकी कम से कम प्रत्येक पेपर में प्रैक्टिकल में और थियरी में 33% होने चाहिए। कितना होने चाहिए, 33। जैसे एग्ज़ाम और सभी को मिला करके जो प्रैक्टिकल और थियरी का वेटेज है वो 50% आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 50%। आइए इसको समझ लेते हैं कैसे है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट के कुछ चार्ट दिए गए, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम ABC है, ठीक है। ABC अपना एग्ज़ाम देते हैं, पेपर कोड है इनका M1R5, यानी इनके ओ लेवल का पहला जो मॉड्यूल होता है उसका एग्ज़ाम दिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इन्होंने थियरी में लाया यहाँ पे 66 नंबर, कितना लाया, 66, और प्रैक्टिकल में लाए 76 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे टोटल देखा जा रहा तो इनका दिखा रहा है 70%, कितना दिखा रहा है, 70%। तो ये वेटेज कैसे निकाला गया है, ये पास हो गए हैं और पास हुए हैं तो बी ग्रेड के साथ पास हुए हैं, ठीक है ना। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे पास हुए हैं और वेटेज कैसे निकाला गया है। तो यहाँ पे जो थियरी मार्क दिख रहे हैं, थियरी मार्क जो है टोटल वेटेज ऑफ थियरी मार्क 60%, मतलब जितना भी ये नंबर पाएंगे उसका 60% लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 66 दिया गया है ना, तो 66 का अगर आप 60% निकालेंगे तो 66 का 60% हो जाएगा 39.6, कितना हो जाएगा, 39.6। तो अब इसका जो प्रैक्टिकल होता है, देखिए प्रैक्टिकल का 40% लिया जाएगा, यानी जो आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो जो आप 100 में से जितना भी नंबर पाएंगे, 60 नंबर या 70 नंबर, उसमें से 60% लिया जाएगा और 40% प्रैक्टिकल का लिया जाएगा। समझ आ रहा है, यानी आपके थियरी एग्ज़ाम का जो है 60% लिया जाएगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का 40%। इस प्रकार से आपका दोनों को मिला करके आपका 50% आता है तो पास है, नहीं तो फेल है। इनका एग्जांपल देख लीजिए फिर से। जैसे इनका थियरी में टोटल नंबर लाए हैं कितना, 66 नंबर है, तो 66 का अगर हम 60% निकालेंगे तो 39.6 होगा। कितना परसेंट पाए हैं, और प्रैक्टिकल में कितना पाए हैं, 76 76 नंबर पाए हैं। इसका अगर 40 नंबर हम 40% देखेंगे तो 30.4 होगा, ठीक है ना। अब इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे, जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा, 70। तो दोनों का वेटेज निकला कितना, 70। तो जो 70 निकला है इनका, तो ये 70 अब मिनिमम कितना चाहिए इनको पास होने के लिए, 50%, लेकिन ये कितना पा गए हैं, 70। तो 70 पाए तो क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। क्या हो गए हैं, पास। अगर ये 50 से कम होते दोनों को मिला करके यहाँ पे, तो ये फेल हो जाते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए। जैसे दूसरा जो स्टूडेंट इनका नाम XYZ है, मान चलिए इन्होंने M1R5 का एग्ज़ाम दे करके आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड बेसिक नेटवर्क बेसिस का। इन्होंने थियरी में 41 पाए हैं और प्रैक्टिकल में 63। अभी आप देखिए, एवरी पेपर मार्क शुड भी 33%, मतलब यहाँ पे 33 यहाँ भी चाहिए, 33 यहाँ भी चाहिए। तो यहाँ 33 में तो 41 पा गए हैं, मतलब ये तो पास हैं ही, यहाँ भी पास हैं, लेकिन इनका रिजल्ट देखेंगे ये फेल है। फेल कैसे हैं देखिए, अब 41 का हम कितना निकालेंगे, 60%। तो 41 का 60% का निकल के आता है 24.6, और 63 का निकालेंगे हम 40%, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का मार्क है ना। तो थियरी में कितना मार्क निकाला जाएगा, 60%। कितना लिया जाएगा, 60%, ठीक है। और प्रैक्टिकल में कितना मार्क लिया जाएगा,
40%। कितना लिया जाएगा? 40%। अब देखिए, अब यहाँ पे मान के चलिए ये पाएँ 41 का 60% होता है 24.6 और 63 का 60% होता है 25.2। अगर दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं तो इनका आता है 49.8। तो ये जो है आधे से भी कम नंबर से 0.2 नंबर से फेल हैं। अगर ये थोड़ा भी और मेहनत किए होते तो पास हो गए थे। ये पास होने के लिए क्राइटेरिया मिनिमम कितना है आपका? 50%। कितना चाहिए? 50%। ये 49 नंबर है, यानी एक नंबर से क्या हो गए? फेल हो गए। अब देखिए अगला जो स्टूडेंट है MNO, ये M2 यानी दूसरा पेपर दिए हुए हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का। ये थियरी में जो है 41 नंबर लाए हैं और प्रैक्टिकल में आए हैं 62 नंबर। तो पहला कंडीशन देखिए 33 दोनों में है, ये तो पास है इस प्रकार से। लेकिन 41 का अगर 60% हम निकालते हैं तो आता है 24.6 और 62 का 40% निकालते हैं तो ये आता है आपका 24.8। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इस दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आता है 49.4। तो 49.4 नहीं 50 से क्या है? कम है। 50 से कम है तो ये भी क्या हो गए? फेल। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ इसमें भी 33 हैं, इसमें भी 33 हैं, ये दोनों कंडीशन तो पास कर ले जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर कितना चाहिए? 50% चाहिए। इनका 50% नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 49.4%। इसलिए ये क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। अगला हम समझते हैं XYZ जो स्टूडेंट हैं, इनका M2 R5 का एग्ज़ाम है और इन्होंने वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का एग्ज़ाम दिया हुआ है। इन्होंने जो है थियरी में लाया है 90 नंबर और प्रैक्टिकल में आए हैं 87 नंबर। ठीक है, तो 90 का हम कितना परसेंट लेंगे? 60%। 90 का 60% कितना हो जा रहा है? 54 नंबर, 54%। और 87 का 40% कितना हो जा रहा है? 34.8%। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका होता है 88.8%। तो अभी इस प्रकार से ये पास हो गए हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा जा रहा है इनका, पास हो गए हैं। और ग्रेडिंग इनका जा रहा है यस ग्रेड, यानी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ग्रेड में जा रहा है। ठीक है ना? अभी आपको आगे बता दिया जाएगा कि कितना नंबर पे कितना ग्रेडिंग मिलती है। ठीक है, अब देखिए जो 5वां स्टूडेंट है CBA, ये M3 R5 का एग्ज़ाम दिए हैं, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थर्ड पाइथन का एग्ज़ाम दिए हैं। अब यहाँ पे थियरी में पाए हुए हैं 80 और प्रैक्टिकल में पाए हुए हैं 30। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे मिनिमम दोनों में कम से कम कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए। अगर इसमें देखिए थियरी में तो ज़्यादा पा गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कम नंबर पाए हैं ना, तो यहाँ पे 33 होना चाहिए, लेकिन 30 ही पाए हैं। अब इनका वेटेज देखिए 60% आ रहा है। कितना आ रहा है? 60%। 60% आकर फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि ये जो कंडीशन है 33% वाली, ये पास नहीं किए हैं। थियरी में तो 80% लाए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कितना लाए हैं? 30 नंबर लाए हैं। यहाँ कम से कम कितना होना चाहिए? 33। अगर इनका नंबर यहाँ 33 होता तो ये भी क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं, क्योंकि इनका वेटेज 50 से ज़्यादा है। ठीक है, तो वेटेज भी होना चाहिए, प्लस दोनों में जो कंडीशन रखा गया 33% ये भी चाहिए। समझ आ रहा है? इसके बाद है अगला स्टूडेंट है UTS M3 R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थर्ड पाइथन, इसका एग्ज़ाम दिए हैं। 50 नंबर पाए हैं थियरी में और 51 नंबर पाए हैं प्रैक्टिकल में। अब देखते हैं इनका वेटेज कितना जाता है। 30 थियरी में जाएगा आपका 30% और प्रैक्टिकल में जाएगा 20.4। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो इनका कितना हो गया? 50.4। इस प्रकार ये पास है। कौन से पास हैं? डी ग्रेड से, यानी ये बॉर्डर लाइन पे है। अगर एक नंबर कम पाते तो कहाँ आते? रेड लाइन के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है घींच तान करके पास होना। समझ आया ना? मतलब मेहनत किए, बाजार पा करके ये पास हो गए। ठीक, एक नंबर कम पाते तो ये क्या हो जाते? फेल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे है VWX M4 R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन, चौथे पेपर का एग्जाम इन्होंने दिया है। अब देखिए ये थियरी में बहुत कम नंबर लाए हैं 30 नंबर, लेकिन प्रैक्टिकल में लाए हैं 80 नंबर, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? वेटेज भी इनका 50% जा रहा है, फिर भी ये फेल हो गए, क्योंकि पहली कंडीशन को पास नहीं करा है। पहले कंडीशन में क्या होना चाहिए? दोनों में 33 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 33 से कम जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया? ये फेल हो गए। उस तरह तो इनका 50% आ रहा है। 50% कैसे आ रहा है? इन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, प्रैक्टिकल में 50% आ गया है। अगर किसी भी एक में ज़्यादा मेहनत करिए, एक में कम मेहनत करिए, लेकिन कम मेहनत भी कम से कम आपका 33% होना अनिवार्य है। 33% से कम रहेगा तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, अब अगला स्टूडेंट है STU M4 R5 का है, एग्ज़ाम दिए हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन। ये देखिए थियरी में 33 नंबर पाए हैं और प्रैक्टिकल में 40, दोनों में 33 पाए हैं, पास हैं। लेकिन दोनों का वेटेज निकाला गया है, तो इनका वेटेज आ रहा है 35.8% और होना
क्या चाहिए, कम से कम 50%। पास होने के लिए कितना चाहिए, 50%। सभी पेपर में 33% और दोनों को मिलाकर कितना चाहिए, 50%। अगर एक में कमज़ोर है तो एक में ज़्यादा निकालिए, समझ आया ना, तब आप इसमें पास होंगे। ये क्लियर समझ में आ गया। यानी ओ लेवल करने के लिए आपका प्रत्येक थियरी प्रैक्टिकल में 33% होना चाहिए। इसके साथ दोनों को मिलाकर के आपका 50% आता है तो पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। अब इसमें देखिए ग्रेडिंग सिस्टम समझ लेते हैं। यस वाला, यस ग्रेड किसको मिलता है, सेटिस्फैक्ट्री टाइपिकली, मतलब यस का मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री। ये किसको मिलता है, जो 85 और इससे अधिक नंबर पाते हैं। जो 85 से ज़्यादा नंबर पाएंगे, 85% से ज़्यादा नंबर, उनको क्या मिलेगा, यस ग्रेड मिलेगा। ए ग्रेड किनको मिलता है, 75 से लेकर के 84 के बीच में जो स्टूडेंट पाते हैं नंबर, उनको एक्सीलेंट ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड। बी ग्रेड मिलता है ऐसे स्टूडेंट को जिन्होंने 65 से लेकर के 74 नंबर के बीच में पाए हुए हैं। सी ग्रेड उनको मिलेगा जो 55 से लेकर 64 के बीच में लाएंगे, और जो डी ग्रेड उनको मिलेगा जो 50 से लेकर के 54 के बीच में लाएंगे। मतलब ये क्या होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मेहनत करके सी में भी जा सकते हैं, मेहनत नहीं करते थोड़ा सा तो ये एफ ग्रेड में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, एफ ग्रेड। एफ ग्रेड कहाँ से होता है, यानी जो आपका 50% है इसको भी बिलो हो जाता है, मतलब 50 से भी कम जो नंबर पाते हैं वो किस में चले जाएंगे, एफ ग्रेड में। एफ ग्रेड मतलब फेल, फिर से जो है आप एफ ग्रेड पा गए तो फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग इसमें मेहनत करेंगे यस ग्रेड की, यस ग्रेड की मेहनत करेंगे तो यस नहीं करेंगे तो ए तक तो ला ही लेंगे। इस लेवल की आप लोग पढ़ाई करेंगे, थ्योरी या प्रैक्टिकल, ठीक है ना। थ्योरी में भी तेज़ रहिए और प्रैक्टिकल में भी तेज़ रहिए। वैसे तो आप लोग अगर केवल जो वीडियो बना करके आपको दिया जाएगा क्लास का, केवल इसको घर बैठे भी आप जो पढ़ भी लेते हैं तभी आप पास हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप लोगों का ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और इंस्टीट्यूट के द्वारा आप लोगों को सुविधा दी गई है सभी चीज़ का, इसका बेनिफिट भरपूर उठाइए, प्रैक्टिकल भी करिए और अपना थ्योरी क्लास भी करिए, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको।